नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में लेके आते हैं। आज का जो विषय है वो है डेंगू बुखार के जो लक्षण होते हैं और उनका इलाज। तो डेंगू जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो बरसात के समय में यानी कि बरसात के मौसम में आम हो जाती है। लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं डेंगू के बारे में विस्तार से। दोस्तों, डेंगू एक वायरल संक्रमण होता है जो कि एडीज इजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर जो है वो आमतौर पर दिन के समय में काटता है, खासकर सुबह और शाम को। यह बीमारी जो है डेंगू वायरस से होती है और जो कि 4 प्रकार का होता है। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो चुका है, उसे दोबारा भी डेंगू हो सकता है और दूसरी बार बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। यही वजह है कि डेंगू को लेकर सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब बात कर लेते हैं डेंगू बुखार के जो लक्षण हैं, उनके बारे में। तो डेंगू के जो लक्षण हैं, वो वायरस के प्रकार पर, व्यक्ति की उम्र पर, व्यक्ति की इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। इसके मुख्य लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है तेज बुखार यानी कि हाई फीवर, 104 डिग्री यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तो तक का जो है तेज बुखार आपको आ सकता है और बुखार जो है वो अचानक शुरू होता है। दूसरा रहता है सिर दर्द, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक रहता है, जिससे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आँखों के पीछे का दर्द या इसके अलावा आ जाता है मांसपेशी और जोड़ों में दर्द। जो है मसल पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट से चला नहीं जाता है। इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि शरीर में हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द देखा जाता है। दोस्तों, उसके अलावा जो है शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। अक्सर बुखार के 2 से 3 दिन के बाद जो है चकत्ते नज़र आने लग जाते हैं। उसके अलावा जो है आपका जी मचलाना यानी कि वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग जैसा फ़ील होना यानी कि नोज़िया और वॉमिटिंग। ऐसा लगता रहता है कि वॉमिटिंग आएगी। कमज़ोरी और थकान महसूस होती रहती है। सूजन हो जाती है खासकर हाथों और पैरों में और अगर इनके गंभीर लक्षणों की बात की जाए तो नाक या मसूड़ों से ब्लड भी आ सकता है और आपकी वॉमिटिंग में भी ब्लड आ सकता है। इसके अलावा जो है पेट में तेज़ दर्द हो सकता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान रह सकती है, बेहोशी भी हो सकती है और ब्लड प्रेशर एकदम से गिर सकता है। ये सारे जो है सीरियस लक्षण जो माने जाएँगे जब सीवियर डेंगू की स्टेज आ जाए उन पे देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है डेंगू फैलता कैसे है? तो सबसे पहले मैं बात करूँ जो मैंने पहले गंभीर जो लक्षण बताए हैं, अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप जो है तुरंत पेशेंट को अस्पताल लेकर जाएँ, बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं डेंगू फैलता कैसे है? तो डेंगू एक संक्रामक रोग नहीं है, ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है और यह फैलता है एडिस मच्छर के थ्रू। जब ये मच्छर किसी डेंगू पीड़ित को काटता है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो ये जो है इस तरह से फैल जाता है। ये मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपते हैं, जैसे कि कूलर के अंदर, टंकी के अंदर, गमले के अंदर, फ्रिज की जो ट्रे होती है उनके अंदर। ऐसे ही इस जगह पे जो है इनके मच्छर के लार्वा होते हैं और ये जो है पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं कि डेंगू की पुष्टि करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो इसके लिए NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। बुखार के पहले 5 दिनों के अंदर जो है ये टेस्ट करवाया जाता है। ये वायरस की पहचान करता है। दूसरा आता है IgG टेस्ट और IgM टेस्ट। ये एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है और ये 5वें दिन के बाद किया जाता है। इसके अलावा जो है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है यानी कि CBC, प्लेटलेट्स की संख्या को देखने के लिए और डेंगू में क्योंकि जो है प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए CBC कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें प्लेटलेट काउंट का पता लगता रहे। इसके अलावा आ जाता है LFT, KFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, जिससे लीवर और किडनी फंक्शन देखा जा सके। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो डेंगू की पुष्टि करने के लिए करवाए जाते हैं। तो वैसे तो डेंगू का कोई विशेष जो है एंटीवायरल इलाज नहीं है, पर जो सिम्पटम्स आते हैं, जो इसके लक्षण देखे जाते हैं, इनके बेसिस पर इसका इलाज किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें घरेलू उपचार की और देखभाल की,
तो इसके अंदर जो है आपको जितना हो सकता है रेस्ट करना है, भरपूर आराम लेना है, पानी, नारियल पानी, जूस, ओआरएस जैसी चीज़ें लेते रहनी है ताकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। उसके अलावा पपीते के पत्तों का रस ले सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये देखा भी गया है कि ये जो रस होता है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायक होता है। बकरी का दूध जो है वो कुछ लोग मानते हैं कि ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, पर अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से इलाज करता है लक्षणों को देखकर। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपको बहुत आराम देने का काम करती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है टिनोस्पोरा। टिनोस्पोरा मेडिसिन को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। आपको जो है इसकी 15 से 20 बूंदें दिन में 3 से 4 बार लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है प्लेटलेट काउंट कम है तो 4 से 5 बार भी आप इसको ले सकते हैं दिन में। आपको जो है इसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको जो है 1-2 दिन में ही इसके रिजल्ट्स देखने स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि ये जो है मेडिसिन वो एकदम से प्लेटलेट्स की काउंट को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है कैरिका पपाया। ये पपीते से बनी होती है। ये भी जो है आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम करती है और डेंगू के जो है लक्षण आते हैं उनको कम करने का काम करती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लेके आप अपने डेंगू का उपचार करवा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि डेंगू से बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो डेंगू से जो बचाव होता है वो इलाज से भी कहीं बेहतर होता है। इन बातों का जो है अगर आप पालन करते हैं तो आप डेंगू से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आ जाती है वो ये है कि मच्छर को पनपने से रोकें। आप जो है घर के आस-पास जो है पानी जमा ना होने दें, हर हफ्ते कूलर को साफ करते रहें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पुराने टायर हो गए, डब्बे हो गए, नारियल के जो वो खोल होते हैं उनको ऐसे ना फेंकें, क्योंकि इनके अंदर जो है पानी भरता है और पानी के अंदर जो है मच्छर के लार्वा जो है पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। जितना हो सकता है मच्छरों से बचाव रखें, अपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, स्पेशली जब बरसाती मौसम होता है उन टाइम पे मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है मच्छर भगाने वाली जो क्रीम्स होती हैं और स्प्रे होती है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। डेंगू जो है वो एक गंभीर बीमारी ज़रूर है, लेकिन अगर समय रहते इसके जो लक्षण हैं वो पहचान लिए जाएँ तो और सही देखभाल की जाए तो आप इससे पूरी तरह से उभर सकते हैं। अब इसको डेंगू से पूरी तरह से बचाव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मच्छर को आपको रोकना है और डेंगू को आप रोक सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएँ कि क्या आपको आपके इलाके में कभी डेंगू फैला है? तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।